जिनका बहुत मान है, बहुत मर्तबा है, वो बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। मुरली में बोला। इस वाक्य का अर्थ क्या है? ये बात बेसिक में ही लागू होती है या एडवांस में भी लागू होती है? बेसिक में कैसे लागू होती है? ब्रह्मा कुमारियों में भी मुख्य कौन है? कुमार का दादी के लिए बोला गया। ऐसे ही एडवांस में कौन है? ब्रह्मा कुमारी, कुमारका का बीज। यहाँ कोई कुमारका का बीज है या नहीं है? कौन है? इस्लाम धर्म का जो बीज होगा, हाँ, जो बीज होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा या जड़ ज्यादा पावरफुल होगी? बीज ज्यादा पावरफुल है। वो कौन है? माया बेटी ने किससे हाथ मिला लिया? जगदम्बा से हाथ मिला लिया। इतना मान मर्तबे वाली है कि जब उसके हाथ में ब्राह्मणों की दुनिया की सत्ता आ जाएगी तो सारी ब्राह्मणों की दुनिया की पालना कौन करेगी? जगदम्बा करेगी। तो सबसे जास्ती मान मर्तबा किसका हुआ? जगदम्बा का हुआ। लेकिन जो मान मर्तबा देने वाले हैं वो ये जानते हैं कि ये डूबी जा होने वाली है? जानते हैं? नहीं जानते। क्या नहीं जानते? जगदम्बा से श्रेष्ठाचारी दुनिया ही उत्पन्न होती है या भ्रष्टाचारी जगत की भी पैदाइश होती है? भ्रष्टाचारी जगत की भी पैदाइश होती है। वो दोनों का बीज है। श्रेष्ठाचारी दुनिया का बीज तब बनती है जब विजयमाला का हेड उसमें संस्कार स्वभाव से मिक्स होकर एक हो जाता है। तब श्रेष्ठाचारी दुनिया का बीज बनती है। बाबा जगदम्बा तो सूर्य वंश चंद्र वंश का बीज है। कुल चंद्रवंश श्रेष्ठ है या सूर्यवंश श्रेष्ठ है? फिर भाई कह रहा था इस्लाम धर्म का बीज है। इस्लाम धर्म का बीज थोड़ी है वो। इस्लाम धर्म का बीज भाई के कहने से हो जाएगा? हाँ, जगदम्बा का दुर्गा के रूप में पूजा होता है ना? जगदम्बा का दुर्गा के रूप में पूजा तो होता है। दुर्गा आदि का रूप है। दुर्गुणों को दूर करने वाली कौन है? दुर्गा, जगदम्बा। वो दुर्गुण सतयुग के आदि में दूर होते हैं या कलयुग के अंत में दूर होते हैं या बढ़ जाते हैं? आदि में दूर होते हैं तब दुर्गा है शूटिंग पीरियड में, और जब बढ़ जाते हैं दुर्गुण तब क्या है? महाकाली। सामना करना और लड़ना झगड़ना, इसमें अंतर क्या है? कोई अंतर है? क्या अंतर है? सामना करते हैं तो भी लड़ाई झगड़ा सामने आता है, लड़ाई झगड़ा झगड़ते हैं तो भी सामना तो करना ही पड़ता है। दोनों एक ही बातें हैं, लेकिन ये ध्यान देना है किसका सामना करना है और किसका सामना नहीं करना है, कहाँ सामना करना है और कहाँ सहन करना है। इस बात पर मुख्य मदार है। इस जन्म का दिया हुआ इसी जन्म में लौटा दूंगा और 21 जन्मों के लिए इंटरेस्ट में भी दे दूंगा। ऐसी बड़ी बैंक कोई मिलेगी? नहीं। लेकिन आगे प्रश्न है,
इस बात के लिए बाबा ने कहा है कि विनाश के टाइम पर बाबा के भंडारे से बच्चों की पालना होगी। उस विनाश के टाइम पर दुनिया में चीजों की शॉर्टेज पड़ेगी या वृद्धि हो जाएगी? तो महंगाई बढ़ जाएगी या घट जाएगी? ऐसी बढ़ी हुई महंगाई के टाइम पर बाबा बच्चों की पालना करेगा। तो अभी का जो दिया हुआ है वो भरपाई होगा या नहीं होगा? हैं? हो जाएगा। लेकिन प्रश्न है, भंडारा भरने वाले तो बच्चे ही हैं। अरे आदिकाल के बच्चे भंडारा भरने वाले हैं या अंत में जो निकलेंगे लखपति, करोड़पति, अरबपति, वो भंडारा भरने वाले हैं? हैं? आदि में अभी भंडारा भरने वाले हैं, लेकिन जो अभी का भंडारा है वो विनाश के टाइम पर काम आएगा? हैं? नहीं आएगा। अभी तो क्या देते हैं? चावल चपटी देते हैं, कौड़ियां देते हैं, और विनाश के टाइम पर हीरे लेंगे, हीरे। जबकि करोड़पतियों की गड्डियां सड़कों पर पड़ी रहेंगी और उनको खाने के लिए रोटी नहीं नसीब होगी। तब इस भंडारे का प्रभाव का पता चलेगा। जो भंडारा आज भी जगन्नाथ भंडारे में विख्यात है। एक एक कणा दाना का बहुत महत्व होता है। वहां जगन्नाथ भंडारे में जो भंडारा खाने वाले हैं वो एक एक चावल को बड़े प्यार से खा जाते हैं। रोटी का हंडा दिखाया है ना, रोटी। बाबा ये सब फूल भंडारा होगा, सब होगा, दोनों तरह का होगा। दोनों तरह का होगा। अरे ये क्या दो लाइन में, दो पेज में कथा लिख के भेजिए। बाबा जी पीछे से आ रहे हैं। बाबा मुरली में बोला गया क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया, वो भी प्योरिटी की बात थी। तो इसमें बेहद की शूटिंग ब्राह्मण परिवार में कैसे होती है? क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है। क्राइस्ट के जीवन में जो भी चरित्र हुए वो किससे टैली किए गए हैं? कृष्ण के साथ। तो कृष्ण वाली आत्मा जो बैल के रूप में पार्ट बजाने वाली है, वो कंस का पार्ट है तामसी स्टेज में, या कृष्ण का सतयुगी पार्ट है? कौन सा पार्ट है? कंस का पार्ट कहेंगे। और जो कंस का पार्ट है उसमें ज्यादा पाप बनता है या कम पाप बनता है? ज्यादा पाप बनता है, 100 गुना पाप का बोझा चढ़ता है। तो जिस पे 100 गुना पाप का बोझा चढ़ेगा उसे दंड ऊंचे से ऊंचा, बड़े से बड़ा मिलेगा या छोटा दंड मिलेगा? है बड़े से बड़ा दंड मिलता है। दुनिया में बड़े से बड़ा दंड क्या होता है?
है? फांसी, सूली पे लटकाना। वो तो शरीर को सूली पे लटकाते हैं, और यहाँ है? यहाँ आत्मा को ऊपर लटकाई देगी। आत्मा कहाँ लटक जाएगी? परमधाम में लटक जाएगी। ये भी एक तरह की सजा हो गई। देह के सुख भोगते हैं तो आत्मा नीचे अनुभव करते हैं या ऊपर अनुभव करते हैं? नीचे अनुभव होती है। और देह के सुखों से कट हो जाता है जीवन, जेल में डाल दिए जाते हैं, तो देह का अनुभव होता है? देह के सुखों का अनुभव होता है? नहीं अनुभव होता है। तो सूली पे चढ़ गए, माने बेहद की सूली है, आत्मा ऊपर लटक जाए, देहभान के सुखों से महफूज हो जाए, यही सजा है। बाबा, ये मुरली में कहा गया है कि मैं 84 जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। तो जो राम बाप के जो तन में आदि में आया, तो वो जन्म जो है 84वां जन्म था। ठीक है। तो उसके बाद जो फिर 76 में प्रवेश हुआ, क्या वो अगला जन्म 85वां आ जाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है वो, 21वां जन्म भी है। इसी शरीर से कंचन काया होगी या नहीं होगी? होगी तो 21वां जन्म हुआ या 84वां जन्म हुआ है? कौन सा जन्म हुआ? सर्कल के हिसाब से देखा जाए तो 85वां बन जाएगा। 85वां कहाँ हुआ? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म बताया। पहला जन्म गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे, या निकाल देंगे? तो पहला जन्म है वो। और उस हिसाब से सतयुग में राम और राम संप्रदाय वाली आत्माओं के 9 जन्म हैं, और त्रेता में 12 जन्म हैं। टोटल कितने हुए? 21 जन्म। और ब्रह्मा और कृष्ण जैसी आत्माओं के सतयुग में 8 जन्म हैं, और त्रेता में 13 जन्म हैं। टोटल 21 जन्म हुए। कोई कोई मुरलियों में बाबा कहते हैं कि मेरा राइट हैंड धर्मराज है, और कभी कहते हैं कि मैं धर्मराज भी हूं। तो क्या ब्रह्मा की सोल इंटरफेयर करके नहीं बोलती मुरलियों में? तो वो ये नहीं कह सकती मैं धर्मराज भी हूं, है? कह सकती है। एक मुरली में कहा है कि सतयुग में देवी देवताएं बुद्धू होते हैं। तो क्या कलयुग के मनुष्य बुद्धू, कलयुग के मनुष्य बुद्धू होते हैं या सतयुग के मनुष्य बुद्धू होते हैं? किस कारण कहा कि सतयुग के देवताएं बुद्धू होते हैं? ज्ञान नहीं रहता, कि बुद्धि में ज्ञान होता नहीं है, और कलयुगी मनुष्यों की बुद्धि में भगवान आकर के ज्ञान देते हैं, तो होता है या नहीं होता है? होता है। मुरली में बोला है, माया किसी न कुछ रूप में आकर तुम बच्चों को हप कर लेती है। तो क्या बाबा क्लास में सोना भी माया है? माया सुलाए देती है ना, तो कभी कभी 2 को इकट्ठा सुलाए देती है, कभी 3 को, कभी 4 लोग सो जाते हैं। तो बाबा माया कितनी होती है जो सारों को साथ साथ सुलाए देती है? माया तो अपने अंदर की कमजोरी की बात है, माया कोई दूसरी चीज है।
माया माना 63 जन्मों की अपने अंदर की कमजोरी। कमजोरी सबकी अपनी अपनी अलग अलग, उसका नाम दे दिया है माया, और माया का रूप भी बता दिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और इनके आगे है सुस्ती। जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन पांचों से परे होने लगते हैं ज्ञान के आधार पर। ज्ञान में तीखे होने के कारण माया के ये 5 रूप जिन पर असर नहीं करते, माया उनके ऊपर कौन सा रूप ढाती है? सुस्ती का रूप लाती है। अगर पापों का बोझा ज्यादा बढ़ गया है तो अगर कोई अज्ञानी मनुष्य बाबा को सरेंडर हुई कन्या को थप्पड़ मार देता है तो उसे गौ घात कहेंगे या उनका हिसाब किताब बन गया? गौ घात बहुत बड़ा पाप हो गया। थप्पड़ मारना कोई उतना बड़ा पाप नहीं है। दुनियावी भाषा में गौ घात कहते हैं जानवर गैया के शरीर को खत्म कर देना, और ज्ञानियों की भाषा में गौ घात कहते हैं उस कन्या का देह को अपने कंट्रोल में ले लेना और अपने आधार पर चलाना। परमात्मा बाप से बुद्धियों तोड़ देना, वो हुआ गौघात। टाइम हो गया।